हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चौथे पार्ट का प्रश्न संग्रह 4.2। इसके पहले 4.1 हो चुका है, जिसको आपने वीडियो देख कर आए होंगे। आई होप आपको वो समझा होगा। यदि आपको वो समझा है तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 4.2 4.2, जिसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा सिंपल प्रश्न संग्रह, बहुत ज़्यादा आसान है। जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, लेकिन उसको 3 तरीके से देखनी है। ठीक है, क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, बाद में उसको हल कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। देखिए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त का स्पर्श रेखा खींचना। हमको इस पूरे प्रश्न संग्रह में क्या करना, स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, इस पूरे प्रश्न संग्रह में क्या करना, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु से क्या करके, टच करके जाए। ठीक है, अगर वो वृत्त के किसी एक बिंदु से टच करके जा रही है, मतलब वो क्या हो गया, उस वृत्त का क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। तो हमको स्पर्श रेखा खींचनी है किसी वृत्त की, तो वही स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैं बता दूं, वृत्त केंद्र का उपयोग करते हुए। सबसे पहला तरीका है वृत्त के केंद्र का उपयोग, मतलब जो वृत्त का केंद्र होता है उसका उपयोग करके आप कैसे स्पर्श रेखा खींच सकते हो। फिर दूसरा है वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए। ठीक है, वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए, वृत्त के केंद्र का उपयोग न किए बिना हम लोग वृत्त स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं। फिर वृत्त के बाह्य भाग में स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। अभी तीसरी कंडीशन क्या है कि तीसरे शर्त में जो बिंदु रहेगा वो वृत्त के किसी बाह्य भाग में रहेगा। अब वहां से आपको क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संग्रह 4.2 स्टार्ट करते हैं, और अलग अलग सवालों में ये तीनों जो हैं वो आ जाएंगे। कहीं कहीं पर वृत्त के केंद्र का उपयोग करना रहेगा, कहीं नहीं करना रहेगा, कहीं वृत्त के बाह्य भाग से बिंदु से स्थित वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी रहेगी। तो हम लोग सवाल हल करते जाएंगे और मैं आपको बताते जाऊंगा। चलिए, तो ये आपका पहला सवाल है। क्या है, 4.2 का पहला सवाल, बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेमी लेकर वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचिए। आपको एक वृत्त खींचना है। ठीक है, उस वृत्त के केंद्र, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3.2 है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3.2 है, और वृत्त के केंद्र का नाम क्या है, P है। और आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है, और जो स्पर्श बिंदु रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, M कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक वृत्त खींचता हूं जिसका त्रिज्या 3.2 रहेगा। ये होगी आपकी स्केल, और इस स्केल से आप 3.2 दूरी नापेंगे। देख लीजिए आप लोग किस तरह नापी जाती है। ये 0 पर रख दिया गोला प्रकार। ठीक है, और 3.2, ये 3 हो गया, ये 1 और ये 2। दिख रहा आप लोग बच्चों। हाँ, इस तरह 3.2 ले लेंगे। अब मैं खींच रहा हूँ यहाँ पर वृत्त। देखिए, एकदम आराम से खींचेंगे, ज़्यादा घाई नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे एक ही बार में आपका वृत्त बन जाए। अगर डबल डबल लाइन करोगे, अगर लाइन कहीं पर ऊपर नीचे दिखाई दिया तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका वृत्त मैंने खींच दिया है, और यहाँ पर इस केंद्र का नाम क्या देना है बच्चों, P नाम देना है। क्या नाम देना है, P। अब वृत्त के केंद्र का उपयोग करना है, तो मैं यहाँ पर एक त्रिज्या बना देता हूँ। इस त्रिज्या का देखो, यहाँ पर ऐसे त्रिज्या एक बना दूंगा मैं, इस तरह से। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। इस त्रिज्या को, त्रिज्या कितनी है, 3.2 सेमी है। ठीक है, ये त्रिज्या कितनी, 3.2 सेमी है। अब मुझे क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है वृत्त के केंद्र का उपयोग करते हुए। जब भी बच्चों ऐसा सवाल आए कि वृत्त के केंद्र का उपयोग करना है, तो हम क्या करेंगे, चल, तो हम क्या करेंगे, ये जो केंद्र है, ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ाएंगे। देखो, ये आगे बढ़ा दिया मैंने, तो यहाँ पर बना दी थी तीर। अब आपको याद है 4.1 में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, किसी भी रेखा के बाह्य बिंदु पर स्थित बिंदु से हम किसी रेखा के समांतर रेखा कैसे खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बिंदु M होने वाला है। ठीक है, तो ये M, यहाँ पर क्या करना है, आपको स्पर्श रेखा खींचना है ना। यहाँ पर देखो, ये वृत्त को टच होके जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, गोला प्रकार रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और देखो, ये इस साइड काट दिया, और फिर इधर देखो, इधर
दोनों तरफ एम पर रखे, यहाँ पर रखे, जहाँ पर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है यहाँ पर रखे, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने काट दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर काटूंगा, यहाँ मैंने चाप लिया है, इसको ऊपर काट दो और एक बार क्या कर दो, नीचे काट दो। देखो इस तरह से एक बार ऊपर काटा, एक बार नीचे काट दिया। अब एक गोला प्रकार उठाना है और अब यहाँ पर रखना है, वाले चाप पर रखना है। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद ये ऊपर काट दो, फिर इसको क्या करो, नीचे काट दो। देखो इस तरह से। अभी दो यहाँ पर भी कट गया तो यहाँ पर एक बिंदु बना दो और यहाँ पर एक बिंदु बना दो। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब क्या करना आपको, ये दोनों बिंदु क्या कर दो, आप मिला दो। देखो बच्चों ये हो गया स्पर्श रेखा। देख रहे हो आप लोग, ये रेखा जो है वो वृत्त को स्पर्श करते जा रही है। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल पूरा हुआ। अब इस रेखा का नाम हम लोग दे देंगे एल, जो स्पर्श रेखा है इसका नाम दे देंगे एल। और ये जो एम है वह स्पर्श बिंदु है। क्या है बच्चों, स्पर्श बिंदु है। क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग वृत्त के केंद्र का उपयोग करते हुए स्पर्श रेखा खींच सकते हो। सर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वृत्त के केंद्र का उपयोग करना है कि नहीं करना है। देखो बच्चों, जब भी वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करना रहेगा तो सवाल में लिखा रहेगा कि वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करना है। लेकिन जो हमारा ये दूसरा पहला सवाल है, इसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करना है। मतलब जो आपको कहीं ऐसा नहीं लिखा है वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करना, मतलब वृत्त के केंद्र का उपयोग करके आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 2। तो स्टूडेंट अभी सवाल नंबर 2 करना है हमको। क्या है, 2.7 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाओ। एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या कितनी, 2.7 सेमी है। इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो। ठीक है, इस वृत्त पर क्या है, एक बिंदु है, उस बिंदु से क्या करना है, आपको स्पर्श रेखा खींचना है। लेकिन यहाँ पर वृत्त के केंद्रक का नाम और उस स्पर्श बिंदु का नाम नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी एक नाम ले लेंगे। वृत्त के केंद्रक का नाम अपनी मर्जी से ले लेंगे और वो स्पर्श बिंदु का नाम भी। तो त्रिज्या कितनी लेनी, 2.7। तो यहाँ पर मैं स्केल से 2.7 ले लेता हूँ। देखो ये 2.5 हो गए, 2.7 दिखा आपको। हाँ, तो इसी तरह आप भी लेंगे और मैंने यहाँ पर रखा और क्या कर रहा हूँ, मैं एक वृत्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये, ठीक है, ये वृत्त आपका बन गया है। ठीक है ना। अब ये वृत्त आपका बन गया है तो आप क्या करेंगे, इसमें एक त्रिज्या बना देंगे। क्या बना देंगे, एक त्रिज्या। ठीक है, अब देखो ये आपका केंद्रक है। ठीक है, तो यहाँ से एक त्रिज्या निकाल लीजिए आप। त्रिज्या को आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि यहाँ पर केंद्र का उपयोग करके आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ इस केंद्र का नाम दे दो एम। कितना, क्या नाम दे दो, एम। अब यहाँ पर नाम दे दो पी। ये स्पर्श बिंदु का नाम दे दिया हमने पी। अब मुझे क्या करना है, पी से स्पर्श रेखा खींचना है। तो पी पर मैं क्या करूँगा, गोला प्रकार रखूँगा मेरा। पी पर मेरा गोला प्रकार मैंने रख दिया और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ये पी के लेफ्ट साइड और राइट साइड में मैंने क्या बना दिया, इस 2 चाप खींच दिए। अब ये दोनों चापों पर मुझे रखना है गोला प्रकार और मुझे क्या कर देना है, यहाँ पर ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इस तरह से 2 चाप मारना है। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर रखे ऊपर नीचे। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग खींच लेंगे और यहाँ से बिंदु पी से होकर वो जाएगा। देखो ये जो रेखा है, स्पर्श रेखा बिंदु पी से होकर जा रहा है, स्पर्श रेखा का नाम दे दिया मैंने एल। और ये जो है 2.7 सेमी मैंने यहाँ पर ली थी इसकी त्रिज्या। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप केंद्र का उपयोग करके स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 3। चलो बच्चों, ये हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या करना है, 3.6 सेमी त्रिज्या वाला, ठीक है, एक वृत्त खींचो। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी, 3.6 है। और वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए, यहाँ पर लिखो, देखो लिखा हुआ है न करते हुए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो। मतलब यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचनी है वो वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करना है। तो बच्चों आप लोग एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, बस आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस तरह का सवाल करते हुए और बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, आपको 3.6 सेंटीमीटर का क्या लेना है, आपको त्रिज्या लेनी है। तो यहाँ पर मैं 3.6 सेंटीमीटर नाप लिया मैंने। देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, तो अच्छे देखेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वृत्त खींच दूंगा। ठीक है, ये देखो ये वृत्त मेरा बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे त्रिज्या बनानी नहीं है। ये याद रखिएगा, त्रिज्या बना के मत दिखाइएगा। इस केंद्रक का नाम मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर तो कोई नाम दिया नहीं है, मेरे हिसाब से इसका नाम क्या है, एम है। आपके हिसाब से आप कोई भी नाम मान सकते हो। अब मुझे वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, कोई भी त्रिभुज बना देंगे अपनी मर्जी से, कितने भी, कैसा भी, लेकिन त्रिभुज रहना चाहिए।
अब ये आपका बन गया इसके अंदर एक त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का नाम दे देता हूँ मैं ए बी और ए सी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये सी जो है यहाँ से मुझे क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। मुझे क्या करना है, सी से स्पर्श रेखा खींचना है। तो ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ए पर रखेंगे हम लोग, ठीक है। ए पर रखने के बाद यहाँ पर एक चाप मार देंगे। देखो बच्चों, ए पर रखने के बाद यहाँ पर एक चाप मारेंगे, दिखा आपको। अब यही चाप उठा के सी पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, सी पर। तो सी पर भी रख के हम लोग यहाँ पर एक चाप मार देंगे। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये कोण को नाप लीजिए आप लोग। यहाँ पर रख के, यहाँ पर रख के नाप लीजिए। तो देखो, ठीक है, नापा। तो अब क्या करना, मुझे यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर रख के क्या करना है, इसको कट कर देना है। सिंपल, समझ में आ गया। अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, सी से एक लाइन खींच दीजिए, आपकी स्पर्श रेखा तैयार है। देखो, हो गया ना, कितना आसान था। ठीक है, इस तरह से आप केंद्र का उपयोग न करते हुए स्पर्श रेखा खींच सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बनाइएगा, बहुत आसान है। अब हम लोग कर लेते हैं सवाल नंबर 4। तो बच्चों, हमको चौथा सवाल करना है। क्या है, 3.3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाओ। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी, 3.3 सेमी है। वृत्त में 6.6 सेमी का एक क्या है, जीवा है। ठीक है, अब पी क्यू, उस जीवा का नाम क्या है, पी क्यू। स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण खींचो। अब जो पी और क्यू हो, वहाँ से क्या करना है, आपको स्पर्श रेखा खींचना है और दोनों स्पर्श रेखा के संदर्भ में आपको अपने निरीक्षण बताने हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें तो 3.3 है और जीवा की बात करें 6.6। इसका क्या है, डबल है। अब ये दुगुना कब होता है, त्रिज्या का दुगुना जो होता है उसका व्यास होता है। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये जीवा क्या हो जाएगी, वृत्त का व्यास बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या बनाता हूँ, सबसे पहले एक वृत्त बना देता हूँ। तो इसकी त्रिज्या कितनी रहने वाली, 3.3। समझा। तो देख लो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 3.3, ये 3.2 गए, 3.3। तो यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ एक वृत्त। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया है। इस वृत्त के केंद्र का नाम दे देता हूँ मैं क्या, पी, नहीं, इसका नाम देता हूँ एम। ठीक है ना, एम नाम दे देता हूँ। और ये जीवा होगी आपकी क्यू। ठीक है, तो ये त्रिज्या होगी, एम क्यू क्या होगी, त्रिज्या हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जीवा निकाल देता हूँ। ये जीवा क्या हो जाएगी, आपकी 6.6 की हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ तक समझा। ये 3.3 है, ये 3.3 सेंटीमीटर है और ये 6.6 सेंटीमीटर आपकी क्या है, ये जीवा है। क्या है, जीवा। इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू। अब पी और क्यू से आपको क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, पी से भी स्पर्श रेखा खींचनी है, क्यू से भी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है कि केंद्र का उपयोग नहीं करना है, तो लोग केंद्र का उपयोग कर सकते हैं। तो ये पी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, ठीक है, और ये क्यू को भी थोड़ा और आगे बढ़ा लो। इस तरह से, ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब क्यू पर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है, तो क्यू पर मैं रखूँगा गोला प्रकार। अब मैं करूँगा यहाँ से दोनों तरफ, लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ क्या करेंगे, देखो इस तरह से चाप मार देंगे। आपको याद है ना, यहाँ पर और यहाँ पर रख दीजिए। देखो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी लाइन को मिला देंगे। ठीक है, इसका नाम दे दो एल। इस रेखा का, स्पर्श रेखा का नाम दे दो क्या, एल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर, ये है ना पी, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए आप लोग लेफ्ट साइड और ये यहाँ से राइट साइड। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से ऊपर खींच दो और नीचे, फिर यहीं पर रख दीजिए वापस से। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, स्पर्श रेखा खींच देंगे। देखो एकदम परफेक्ट जाएगा अगर आप लोग माप एकदम बराबर लेंगे, एल और एम, नहीं एल एन, स्पर्श रेखा का नाम क्या हो जाएगा, एल एन। ठीक है ना, यहाँ तक एल एन। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, देख के बच्चों मुझे बताइए, मुझे क्या, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि बिंदु P तथा Q से खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या है, समांतर है। बिंदु P तथा Q से खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या है, समांतर है। तो मैं लिखूंगा बिंदु P तथा Q से
क्यों से खींची गई स्पर्श रेखा समांतर है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब हम लोग करेंगे पांचवा सवाल। तो बच्चों ये आपके सामने पांचवा सवाल है। इस पांचवें सवाल को हल कैसे करना ध्यान देंगे ना हम अच्छे से। 3.4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी 3.4 है। उसमें 5.7 सेमी लंबाई वाला एक जीवा mn खींचो। एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 5.7 और उस जीवा का नाम क्या है mn है। बिंदु m और n से क्या करना है आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, आप सबसे पहले आपका काम रहेगा कि एक वृत्त खींच दीजिए जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 3.4। जीवा त्रिज्या की लंबाई कितनी होनी चाहिए 3.4। ये आपका मैंने यहाँ पर रख दिया 3.4। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग एकदम अच्छे से 3.4 रख दिया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर एक वृत्त खींच देना है। 2 मिनट लगता है इस तरह के सवाल में और 2 मार्क्स का सवाल आ जाता है। ठीक है, आपका ये बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा इसको गाढ़ा बनाइएगा, थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये वृत्त है। ठीक है, फीका रहेगा तो एग्जामिनर को दिखेगा नहीं। ठीक है ना, हाँ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर 5.7 सेंटीमीटर का एक क्या है जीवा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 5.7 लूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लूँगा 5.7। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 5.7। दिख रहा है आपको ना, ये 5 हो गया। देखो ना यहाँ पर एक 5.7। तो अब मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रख के यहाँ पर एक चाप मारता हूँ, दिखा आपको। फिर यहाँ पर रख के यहाँ पर एक चाप मारता हूँ। अब दोनों जहाँ कटे वहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, वो मेरी हो जाएगी जीवा जिसकी लंबाई 5.7 रहने वाली है। ठीक है, इस तरह से इसका नाम दे देंगे हम लोग m और इसका नाम देंगे n। ठीक है, अब मुझे m और n से क्या करना है स्पर्श रेखा खींचना है। और ये आपका क्या है केंद्रक है। तो मैं त्रिज्या का उपयोग कर सकता हूँ। तो इस त्रिज्या को मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसको भी बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। समझा? तो इस तरह से मैंने बढ़ा दिया त्रिज्या को। अब त्रिज्या का उपयोग करके m और n पर क्या करना आपको स्पर्श रेखा खींचना। सिंपल एकदम आसान है। तो m पर रखिए आप लोग, ये राइट साइड में काटिए और ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस तरह से। समझा? अब क्या करना है यहाँ पर रख देना आपको, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से। समझा? तो अब क्या करेंगे यहाँ पर रखो, इस तरह से काट दो। देखो एम पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी है। तो इसी तरह अब आप लोग करेंगे एन पर। तो एन पर गोला प्रकार रखो आप लोग। एन पर क्या रखें हम लोग गोला प्रकार रख देंगे इस तरह से। और यहाँ पर काट दो उस साइड। सही है, अब यहाँ पर रख दी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग लाइन खींच देंगे। देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग लाइन खींच देंगे। देखो इस तरह से ये हमारा हो गया पांचवा सवाल। ठीक है, अब छठा और सातवां 2 सवाल बचा हुआ है, उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने छठा सवाल है। छठा सवाल क्या है, केंद्र P, केंद्र का नाम क्या है P, त्रिज्या 3.4 सेमी लेकर एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त खींचना जिसकी त्रिज्या कितनी 3.4 है और उस त्रिज्या का नाम, उस केंद्र का नाम है P। वृत्त के केंद्र से 5.5 सेमी दूरी पर एक बिंदु लो। वृत्त के केंद्र से 5.5 दूरी पर एक क्या लेना आपको, एक बिंदु लेना है। अब उस बिंदु का नाम क्या लो, क्यों लो। क्या नाम लेना है, क्यों। अब बिंदु क्यों से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो। अब उसी क्यों से आपको क्या करना है एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो बच्चों मैं समझ लेता हूं कि यहाँ पर 3.4 का मुझे एक क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो मैं आपके सामने एक स्केल में 3.4 लेता हूँ। देखो ये हो गया 3.4। ठीक है, एकदम अच्छे से देखिए 3.4 है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर एक वृत्त बना देता हूँ। ठीक है, देखो बहुत आसान है। ठीक है ना, ये तीसरा टाइप चल रहा है, स्पर्श रेखा खींचने का तीसरा प्रकार चल रहा है। अब मैं यहाँ से बना देता हूँ आपका एक त्रिज्या। इस त्रिज्या, इस केंद्र का नाम है P और त्रिज्या हमारी कितनी होगी 3.4 सेमी। 3.4 सेमी। अब वृत्त के केंद्र से 5.5 दूरी पर क्या है एक बिंदु है। तो मैं क्या करूँगा 5.5 दूरी पर एक बिंदु ले लूँगा। तो ये केंद्र है हमारा, क्या है केंद्र है। तो इस केंद्र से 5.5 दूरी पर जाना है मुझे। कहाँ जाना है, केंद्र से 5.5 दूरी पर जाना है। तो देखो यहाँ पर रख दिए गोला स्केल और 5.5 मैं नापना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 5.5। ठीक है, अब देखो
इस तरह से। अब इसका नाम क्या देना है, क्यों। क्या नाम देना है, क्यों। अब ये हो गया आपका क्यों, जो 5.5 दूरी पर है, 5.5 दूरी पर, कहाँ पर, केंद्रक से। अब इस क्यों से आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो बच्चों इसको ध्यान से करना, इसको समद्विभाजित करो। ये जो पी क्यू है ना, इसको दो समान भाग में क्या करो, बांट दो। ये रेखाखंड को दो समान भाग में बांटो। तो क्यू पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और पी की तरफ एक चाप खींचेंगे, और पी पर रखेंगे, क्यू की तरफ एक चाप खींचेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा। अब क्या करेंगे, ये जो चाप है ऊपर नीचे मार दीजिए, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, इस तरह से देखिए ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर क्यों, क्यों की तरफ रखिए, और यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए। क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से लाइन खींच देंगे। देखो यहाँ पर ये रेखा खींच दिया, इस रेखा का नाम दे दो एल। क्या नाम दे दो, एल। इस रेखा का नाम क्या दे देंगे आप लोग, एल दे देंगे। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है क्या, ध्यान देंगे एकदम अच्छे से। अब मुझे यहाँ पर रखना है, ठीक है, जहाँ पर है। अब ये पी पर रखो गोला प्रकार की नोक, और यहाँ से क्या करो आप, गोला खींचो। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर रखना है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, दिख रहा है ना यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर रखेंगे और गोला खींच देंगे। अब जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेदित किए, देखो यहाँ पर एक दोनों वृत्त कहाँ एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। देखो इधर गया और ये इधर, देखो इस तरह से बन गया। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा बना लेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु से। वृत्त के बाहर कोई बिंदु रहेगा, उस बिंदु से आपको क्या करना रहेगा, एक स्पर्श रेखा खींचना रहेगा। 2 मिनट भी नहीं लगता बनने में, एकदम आराम से स्टेप्स देखेंगे, एकदम अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। समझा। अब मैं करता हूँ आखिरी सवाल इस पाठ का और इस प्रश्न संग्रह का, 7वां सवाल। तो बच्चों आपके सामने आखिरी सवाल है, 7वां सवाल। क्या बोल रहा है 7वां सवाल, पहले पढ़ लेते हैं। 7वां सवाल छठे सवाल जैसा ही है। 4.1 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो। आपके पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी, 4.1 है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 7.3 दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु से आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक 4.1 का वृत्त त्रिज्या लेके एक वृत्त खींच देता हूँ, 4.1। तो यहाँ पर मैंने 4.1 लिया, देखो इस तरह से दिख रहा है। तो 4.1 ले लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वृत्त खींच दूंगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये है मेरा 4.1, कितना है, ये केंद्र का, इस केंद्र का नाम दे दो आप लोग पी। अब ये मेरा कितना हो गया, 4.1 हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 4.1 सेमी क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो गई। यहाँ तक समझा। अब मुझे क्या करना है, इसको 7.3 आगे बढ़ाना है। जो बिंदु है वह केंद्र से 7.3 दूरी पर है। तो मैं क्या करूँगा, इसी लाइन को, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को मैं 7.3 आगे बढ़ा दूंगा। तो केंद्र से 7.3, एक केंद्र हो गया। अब यहाँ से देख लो आप लोग बच्चों, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 7.3 लेकर जाना है, कितना लेकर जाना है, 7.3। तो देखो यहाँ पर 3 आ गया, 1 2 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ। अब पुराना स्टेप आपने फॉलो करना है पिछले सवाल जैसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर गोला प्रकार मैं रख दूंगा, गोला प्रकार मेरा यहाँ पर रहेगा, और मैं खींच दिया इस तरफ, और यहाँ पर रख दीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब ये आप लोग ऊपर काट दीजिए, नीचे, फिर ये चाप पर रखो जहाँ पर आपने चाप मारा था पहले, यहाँ पर रखे नीचे और ऊपर। ठीक है, इस प्रकार देखो, इस प्रकार दो कट जाएगा। अब हमको क्या करना है, मिला देना है इसको, क्या करना है, इसको दोनों को मिला देना है। तो यहाँ पर है एक बिंदी और ये यहाँ पर है, मिल गया। ठीक है, इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखो कितना है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जहाँ पर लाइन एक दूसरे को काटी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गोला प्रकार रखेंगे और क्या कर देंगे, गोला खींच देंगे। तो यहाँ पर वृत्त खींचना हमको, यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ पर इस प्रकार बन जाएगा। देखो ठीक है, अब दोनों वृत्त एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट का है यहाँ पर है। तो ये दोनों पॉइंट पे क्या कर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से एक रेखा खींचेंगे इसके लिए और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे इसके लिए। तो हमारा वृत्त स्पर्श रेखा बन के तैयार हो जाएगा, देख लीजिए। का होमवर्क है, इस होमवर्क को आप लोग क्या करेंगे, कॉपी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको क्या करेंगे, इसको
हल कर डालेंगे। और हल करके मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे क्या करेंगे आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है।